वज़ीर आज़म ने कराची को 150 बसें फराहम करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को सूबे के तमाम मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी कराई है। गवर्नर सिंध से मुलाकात में सूबे के इंतज़ामी अमूर, अमन व अमान की सूरत हाल और वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों और कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। तफसीलात देखिए रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का एक रोज़ा दौरा। कराची में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे के मसाइल के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने FBR की जानिब से फंड्स कम देने और कटौतियों का शिकवा किया। कहा कि FBR ने 4 बिलियन रुपए ना दिए तो सूबाई हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स की कलेक्शन बंद ना करे, मसला हल करवाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को सूबे के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। बताया कि इस वक्त सिंध में 144 बिलियन रुपए की 19 स्कीमें जारी हैं। गुज़िश्ता 4 साल में नई स्कीम्स के हवाले से वफाक ने सिंध को नजरअंदाज किया। दीगर सूबों की निस्बत सिंध को कम स्कीमें दी गयी। ये भी कहा कि वफाक के पास सूबे के कई मंसूबे मंजूरी के मुंतज़िर हैं। कराची के हवाले से कहा कि CR शहर कायद के लिए बहुत अहम है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल को हिदायत की कि अप्रूवल का काम तेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को शहर कायद की कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल और इनकी तजावीज़ से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को मुताल्लिक़ा इदारों के जरिए मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा कराची के दौरान नून लीग सिंध के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। नून लीग रहनुमाओं ने कहा कि सिंध का गवर्नर नून लीग का होना चाहिए। ज़राए के मुताबिक नून लीग के रहनुमा इश्तियाक बेग ने सिंध में गवर्नर तब्दील करने से मुतालिक तजवीज़ दी। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाबा क़ौम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातह ख्वानी की। इस मौके पर मौजूद तलबा और नौजवानों से मुख्तसर गुफ्तगू भी की। कहा कि मुमलिकत पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से इल्म हुनर के लिए आपके लिए रास्ता हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने तलबा से हल्फ भी लिया। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहना था कि शवाहिद मौजूद हैं, मुशर्रफ बीबी को स्लो पॉइजनिंग की गई। खुफिया तरीके से मुशर्रफ बीबी की सेहत का मुआयना किया जा रहा है। उनका मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से करवाया जाए और मुशर्रफ बीबी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया है कि कौमी असम्बली का फ्लोर कानून साजी के लिए है, जमानतें देने के लिए नहीं है। जमानत के लिए सही फॉर्म का इंतखाब किया जाए। मुशर्रफ बीबी का मामला अदालत में है। बानी PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप के लिए नामजद कर दिया है। इससे कबल चेयरमैन PAC के लिए शेर अफजल मरवत को नामजद किया गया था। बानी PTI ने साहबजादा हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी चेयरमैन PAC की नामजदगी के लिए हिदायत जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ्द की स्पीकर रियाज सादिक से मुलाकात। पार्लिमानी कमेटियों की तश्कील पर तबादला ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ज़ैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और हामिद रजा ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन ने चेयरमैन PAC के लिए हामिद रजा का नाम स्पीकर को तजवीज़ कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि चेयरमैन PAC का इंतखाब कवायद के मुताबिक होगा। स्पीकर को चेयरमैन PAC की नामजदगी का इख्तियार नहीं, ये फैसला ऑपोजिशन ने करना है। पार्लिमानी कमेटियों का मामला फाहमो तफहीम से हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कराची को 150 बसें फराहम करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को सूबे के तमाम मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी कराई है। गवर्नर सिंध से मुलाकात में सूबे के इंतज़ामी अमूर, अमन व अमान की सूरत हाल और वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों और कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। तफसीलात देखिए रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का एक रोज़ा दौरा। कराची में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे के मसाइल के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने FBR की जानिब से फंड्स कम देने और कटौतियों का शिकवा किया। कहा कि FBR ने 4 बिलियन रुपए ना दिए तो सूबाई हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स की कलेक्शन बंद ना करे, मसला हल करवाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को सूबे के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। बताया कि इस वक्त सिंध में 144 बिलियन रुपए की 19 स्कीमें जारी हैं। गुज़िश्ता 4 साल में नई स्कीम्स के हवाले से वफाक ने सिंध को नजरअंदाज किया। दीगर सूबों की निस्बत सिंध को कम स्कीमें दी गयी। ये भी कहा कि वफाक के पास सूबे के कई मंसूबे मंजूरी के मुंतज़िर हैं। कराची के हवाले से कहा कि CR शहर कायद के लिए बहुत अहम है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल को हिदायत की कि अप्रूवल का काम तेज करें।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने वजीर आजम को शहर कायद की कारोबारी बिरादरी को दरपेश मसाइल और इनकी तजावीज़ से भी आगाह किया। वजीर आजम ने गवर्नर सिंध को मुताल्लिका इदारों के जरिए मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरा कराची के दौरान नून लीग सिंध के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। नून लीग रहनुमाओं ने कहा कि सिंध का गवर्नर नून लीग का होना चाहिए। जराये के मुताबिक नून लीग के रहनुमा इश्तियाक बेग ने सिंध में गवर्नर तब्दील करने से मुतालिक तजवीज़ दी। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाबा क़ौम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। इस मौके पर मौजूद तलबा और नौजवानों से मुख्तसर गुफ्तगू भी की। कहा कि मुमलिकत पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से इल्म हुनर के लिए आपके लिए रास्ता हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने तलबा से हल्फ भी लिया।